दोस्तों, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको मेहनताना आपकी सैलरी, आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करता है वो काम और अच्छी तरीके से करने के लिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, उससे भी ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर बिहार शिक्षकों की सैलरी को लेकर के हम बात करने वाले हैं अपने इस पूरे वीडियो में। आपका कि कितनी कुछ सैलरी जो है वो आपको मिलेगी अगर आप वहाँ पर प्राथमिक के शिक्षक बनते हैं, जूनियर के बनते हैं, टीजीटी पीजीटी की क्या कुछ सैलरी होगी उसको लेकर के हम कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी शिक्षकों को लेकर के, तो जैसा कि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कई बच्चों के भी दिमाग में ये होगा कि वहाँ पर जब हम शिक्षक बनेंगे तो केवल 25,000 रुपये मुझे मिलेगा। नहीं जी, 25,000 नहीं, उसके अलावा वहाँ पर डीए और मेडिकल का भी जो है पैसा होता है, वो भी आपका जुड़ करके फिर पैसा ज़्यादा हो जाएगा। 25,000 केवल बेसिक पे है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम अपने प्राइमरी टीचर से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले 3 चीज़ें हैं। बेसिक पे जो है वो आपका 25,000 है। अगर इस 25,000 पर डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस की बात करें, जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं 42%, तो वो निकल करके आएगा 10,500 रुपये। साथ में मेडिकल जो है वो 1,000 रुपये हर एक वर्ग के शिक्षकों को मिलता है। आपका प्राइमरी से लेकर के पीजीटी तक सभी को 1,000 रुपये ही मिलता है। ठीक है, टोटल सैलरी कितनी हो गई? 36,500 रुपये हो गई प्राइमरी सैलरी। फिर बात आती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, उसके हिसाब से एचआरए जो है वो आपको मिलता है। ये हाउस रेंट अलाउंसेस होता है आपका। ठीक है, जो जहाँ पर रहते हो, तो अगर आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो वहाँ पर 4%, ध्यान रखिएगा 4% आपको महंगाई जो एचआरए है वो मिलेगा, और 4% निकालेंगे तो 1,000 रुपये आएगा। ऐसे में आपकी सैलरी कितनी हो गई? 37,500 हो गई। किसी का अगर नगर क्षेत्र में होता है तो 1,500 रुपये, 6% निकालोगे आप उसका तो 1,500 रुपये आएगा, तो 38,000 हो जाएगा। 8% शहरी क्षेत्रों का है, ऐसे में 2,000 रुपये हो जाएगा। 8% निकालेंगे तो ये 38,500 रुपये सैलरी हो गई। वहीं अगर पटना नगर निगम में आपकी बहाली होती है, आपको प्राइमरी के पद का एक कोई स्कूल मिलता है, तो 16% वहाँ पर एचआरए है, यानी 4,000 रुपये, और ऐसे में आपकी सैलरी 40,500 रुपये होगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ईपीएफ जो है वो 1,800 रुपये कटता है सभी टीचर्स का। वो प्राइमरी से लेके पीजीटी टीजीटी जूनियर सभी का होगा। ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। 1,800 रुपये आपको कटेगा, बाद में मिलता भी है ये। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने नगर जितने भी क्षेत्र थे उनको ABCD में कैटेगराइज कर दिया है। ए का 4% है, बी 6% मिलता है, सी में आपका शहरी क्षेत्र में 8%, और यहाँ पर डी में जो है पटना नगर निगम में 16%। अब ऐसे में ये 1,800 रुपये हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, मतलब ये जितना भी आपका ये पैसा है ये वाला, इसमें 1,800 माइनस हो जाएगा, चूँकि ईपीएफ कटता है वो। ऐसे में अगर आप ए वाले क्षेत्र में आपका सिलेक्शन होता है, आप जाते हो, तो 35,700 रुपये ये मिनिमम सैलरी है। जी हाँ, ये कितनी है? मिनिमम सैलरी है, और 35,700 रुपये बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आप बी वाले क्षेत्र में जाते हो, यानी 6% वाले में जहाँ एचआरए होगा, तो आपकी सैलरी 36,200 रुपये होगी, 36,700 रुपये होगी अगर आप 8% वाले में जाते हो, और 38,700 रुपये होगी अगर आप पटना नगर निगम यानी 16% वाले में जाते हो। तो पीआरटी प्राइमरी टीचर्स की बात की जाए तो मिनिमम सैलरी 35,700 रुपये है, और जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 38,700 रुपये। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अब हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक की। आपने देखा होगा जो भी बिहार का नोटिफिकेशन आया है उसमें 6, 7, 8 इन टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट की बात नहीं कही गई है। उसमें केवल बिहार वालों का सिलेक्शन होता है। ऐसे में अदर स्टेट्स वालों के लिए क्या है? आपका प्राइमरी यानी 1 to 5 दिया हुआ है, उसके अलावा कक्षा 9 कक्षा 10 दिया हुआ है, और कक्षा 11 और कक्षा 12 दिया हुआ है। 6, 7, 8 नहीं दिया है। तो वहाँ पर जूनियर के शिक्षकों की सैलरी के बारे में अब हम बात करेंगे। बेसिक पे कितना है आपका? 28,000 होता है। डीए 42% इसका निकालेंगे 28,000 का, तो 11,760 रुपये आएगा। मेडिकल मैंने बोला था सभी का बराबर 1,000 रुपये। टोटल अगर सैलरी की बात की जाए 40,760 रुपये इनकी हो जाएगी। अब दोस्त यहाँ पर एचआरए की बात करेंगे, और उन्हीं क्षेत्रों की अलग अलग। जो ग्रामीण का था, जब हम 4%, ये 6% वाला, ये 8% वाला, और ये 16% वाला, तो इसका जब 4% निकालेंगे 1,120 रुपये आएगा, जो कि इसी सैलरी में हमारा जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? ये जो ऊपर वाली सैलरी थी, यानी 40,760 रुपये में 1,120 रुपये जुड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 41,880 हो जाएगा। चूँकि ईपीएफ 1,800 माइनस होता है तो वो हमने माइनस कर दिया है, यानी जो फाइनल सैलरी है वो कितनी होगी? 40,080 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ 4% एचआरए है। ठीक, फिर बात आती है
6% वाले में 1680 रुपये होगा। इसमें हमने 40,760 में 1680 को जोड़ दिया तो ये 42,440 रुपये हो गया। 1800 माइनस हो गया, 40,640 आ गया। इसी तरीके से हम देखेंगे सी और डी के लिए। यानी कि दोस्त, जब हम जूनियर शिक्षकों की बात करते हैं, उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो 40,080 रुपये है और जो मैक्सिमम सैलरी है वो 43,440 यानी 43,440 रुपये है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी की तरफ चलेंगे। कक्षा 9-10 को लेकर के जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के लिए बेसिक पे जो होगा वो 31,000 रुपये है। 42% डीए अगर इसका हम निकालेंगे तो 13,020 रुपये आएगा। मेडिकल 1,000 रुपये है। टोटल कितना हो गया? 45,020 रुपये। ठीक है, अब इस 45,020 पर बिल्कुल वही ABCD वाले सिटीज़ की हम फिर से बात करेंगे दोस्त। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4%, 6%, 8% और 16%। जब आप निकालोगे तो पूरा पैसा दिया हुआ है 1240, जो कि आपका 45,020 रुपये में ऐड हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 46,260। 1,800 रुपये EPF का माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 44,460 रुपये। तो जब हम कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की बात करते हैं, वहाँ पर आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी 44,460 रुपये मिनिमम होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाली सैलरी है आपकी। वही जब हम मैक्सिमम सैलरी की बात करेंगे तो वो है आपका 48,180 रुपये। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर जब हम चलते हैं कक्षा 11 और 12 की तरफ, ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर जब हम बात करेंगे बेसिक पे को लेकर के, तो इनका बेसिक पे कितना है आपका? 32,000। डीए महंगाई भत्ता कितना होगा? 13,440। मेडिकल 1,000 रुपये होता है। टोटल आएगा 46,440 रुपये। ध्यान दीजिएगा, अब जब हम इस 46,440 रुपये की बात करेंगे, इस पर बेचारे को लेकर के फिर से देखेंगे अलग अलग आपके सिटीज़ के हिसाब से। ग्रामीण क्षेत्र 4% 1,280 रुपये आएगा। 46,440 में 1,280 को जोड़ेंगे तो इतना होगा, 1,800 रुपये हमने माइनस कर दिया, ये आएगा आपका 45,920। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम बात करेंगे बी, सी और डी के लिए भी, अब यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि कक्षा 11 और 12 में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 45,920 रुपये होगी। जो आपकी मैक्सिमम सैलरी है वो है आपकी 49,760 रुपये। ये रहा जब हम बात करते हैं बिहार में शिक्षकों का वेतन कितना होगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप वहाँ पर टीचर बनते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती नोट्स के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे 80 81 74 37 34। 2 महीने का समय बचा हुआ है, जोर लगा दीजिए। 35-36 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी है। बहुत पैसे होते हैं अगर इतने उसमें बात की जाए, और वो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा कीमत इनकी होती है जब आपकी इनकम शून्य हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकियों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर महत्वपूर्ण PDF फाइल्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है महस एकेडमी के नाम से ही है। आप ये जो सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।